दौर कोरोना का है, कोरोना का संकट है, सभी जूझ रहे हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, डॉक्टर्स हो। लेकिन कई दफा छोटी छोटी बातें बड़ी बात बन जाती, और इसको छोटी कहें, ईगो की लड़ाई कहें, अहम की लड़ाई कहें, तो ये एक बड़ा विवाद पैदा कर देती है। और यही कुछ हुआ है इंदौर में, जहां कि डॉक्टर सीएमएचओ ने अपने पद से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने की वजह यह कि उनको ठीक नहीं लगता वहां के कलेक्टर मनीष सिंह का व्यवहार। और यह भी कहा जा रहा है कि कलेक्टर साहब काम बहुत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो लोगों को चुभ जाता है। और वो चुभना डॉक्टर पूर्णिमा को ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब इसको लेकर तमाम तरह की कवायद तेज है कि किसी तरह इस विवाद को सुलझा लिया जाए। सबकी अपनी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर भी पूरे समय काम कर रहे हैं, लगातार कई तरह के दबाव है कलेक्टर पर, अपने तरह के दबाव होते हैं, कई बार सरकार के दबाव होते हैं, कई बार ये भी होता है। लेकिन यदि ठीक ढंग से बोल लिया जाए तो चीजें आसान हो जाती है। कई बार ये इस बात की जरूरत भी होती है कि हमें प्रशासनिक क्षमता भी दिखाना पड़ता है, और प्रशासनिक क्षमता के कारण ही कहते हैं कि काम इकबाल से चलता है। लेकिन कई बार ये इकबाल यदि भारी हो जाए तो फिर तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इंदौर में यही हुआ है, वहां की डॉक्टर ने विवाद हो गया और डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अकेले ने इस्तीफा नहीं दिया, मानपुर की एक और डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होने लगा। मध्य प्रदेश की तरफ से एक पत्र भी लिखा गया, और ये डॉक्टर पूर्णिमा का, और रो भी पड़ी। वो देखिएगा, दिखाते हैं आपको, देखिए। के फोन आते हैं, वो बदतमीजी से बात करते हैं, हर बात का ठिकरा जो उनकी नाकामी का वो हम पर बोलते हैं। आज तो 4 दिन पहले हमारे स्टाफ चाहते थे कि कुछ डेढ़ उनके लिए हो जाए, तो उस दिन मेरे से बोला कि फालतू की बकवास बंद करो, आपको मैं 24 घंटे में हटा सकता हूँ। तब भी मैंने सर को बोला कि सॉरी सर, ये नहीं बनाएंगे, अब आप मना कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी जैसे मीटिंग हुई थी, तब भी सर ने मेरे से बदतमीजी की। आज फिर बदतमीजी की कि किसी को गोली नहीं मिली है अकीर के रूप में किसी हॉस्पिटल में, तो आप लोग क्या देखते हो। और मुझे धमकाया गया कि आपको इस्तीफा दे दो, मैं मंजूर कर लूँगा, और नहीं तो मैं सस्पेंड कर दूँगा। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मैं इस्तीफा ही दे देती हूँ, इस्तीफा दे। चलिए, तो आप ये पूर्णिमा गडरिया को देख रही थी, जो कह रही थी कि मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं हुआ, और उन्होंने कहा इस्तीफा दे दीजिए, मैंने इस्तीफा दे दिया। तो कलेक्टर साहब को भी थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत होगी। ये जरूर है कि आपके ऊपर भी बहुत काम होगा, और इस काम के बीच में आपको, यदि किसी डॉक्टर को आप ऐसा बोल रहे हैं, किसी अधिकारी को आप ऐसा बोल रहे हैं, तो हो सकता है आपसे भी कोई ऐसा बोल रहा हो, तो उसको आकर यहां मत निकालिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। लेकिन विवाद की वजह और भी हो सकती है। कई बार ये होता है कि हम काम नहीं करते हैं और आपसे काम कराना चाह रहे हैं, तो ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन अभी तो इस विवाद को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान के रूप में दिखाई दे रहा है, और यदि वो अस्पताल से हट जाए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिन पहले वहां जड़िया के साथ भी ऐसे ही व्यवहार हुआ था, और मीटिंग में स्थिति ये बन गई थी कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। बाद में उन्होंने छुट्टी ले ली थी, और फिर कहीं वो वापस आए थे समझाने के बाद, तो यही स्थिति फिर बनी। लेकिन सवाल ये कि इंदौर में ही क्यों ये स्थिति बन रही है। इंदौर में काम भी अच्छा हो रहा है, मुख्यमंत्री भी तारीफ करते, लेकिन वहां क्यों स्थिति बन रही। अब सरकार के जो वहां के प्रतिनिधि है, तुलसी सिलावट मंत्री जो है, जो प्रभारी है, कोविड के प्रभारी भी इंदौर के प्रभारी है, तो उन्होंने कहा है कि अब इस पूरे मामले को हम सुलझा रहे हैं, और उम्मीद है कि शायद आज सुलझ भी जाए। क्या कहा तुलसी सिलावट ने, जरा सुन लीजिए। डॉक्टर को हम ईश्वर का रूप मानते हैं, उस ईश्वर के बाद इतना सम्मान 4 दिन पहले सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने इनसे चर्चा की। मैं निरंतर डॉक्टरों के संपर्क में हूँ, निरंतर मेरा संवाद चल रहा है। मैंने उनसे अनुरोध किया, समय अनुकूल नहीं है अभी, सेवा का, समर्पण का, और जो भाव आपका है, जो संकल्प है आपका, इस आपदा में आपको सेवा करनी। और परिवार है, परिवार में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। हम परिवार में बैठकर कोशिश कर रहे हैं कि अति शीघ्र इसका हल हो। चलिए, ऐसा कह रहे हैं तुलसी सिलावट कि अति शीघ्र इसका हल हो, तो हमें लगता है 2 कदम वो चलेंगे, 2 कदम वो चलेंगे, तो शायद रास्ता निकल आएगा। और इस समय रास्ता निकालना ही पड़ेगा। जरूरत कलेक्टर की भी होगी, जरूरत वहां के डॉक्टरों की भी होगी, और सबसे ज्यादा जरूरत तो उस मरीज को है जो अस्पताल पहुंच रहा है। यदि डॉक्टर ही दूर हो जाएंगे तो कैसे, और डॉक्टर को आपने नाराज कर दिया तो फिर आप भी कैसे लड़ पाएंगे। इसीलिए विवाद की वजह है। मेरे साथ इस वक्त भरत पाटिल जोड़ रहे हैं।
भारत, आखिर ये बार बार क्यों होता है? पहले जड़िया के साथ हुआ, फिर हम देख रहे हैं पूर्णिमा, डॉक्टर पूर्णिमा के साथ भी हो गया। क्या ये माना जाए कि कलेक्टर काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कई दफा अपने व्यवहार के कारण विवादों में आ जाते हैं? देखिए बात, हाँ, अगर हम करें इंदौर की और इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह की, तो हमने देखा है उनके पिछले कार्यकालों को भी अगर हम देखते आए हैं, चाहे वो नगर निगम में अपनी अहम भूमिका निभाई हो, चाहे कलेक्टर के रूप में अहम भूमिका निभा रहे हैं। साफ तौर से वो थोड़े से कठोर जरूर है, लेकिन स्टिक सिर्फ काम के प्रति है। व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का उन्होंने किसी के ऊपर व्यक्तिगत लेकर के कोई काम किया होगा। उनकी कठोर और उनकी इसी कार्य प्रणाली के कारण ही आज वो इंदौर में एक बार फिर दोबारा इंदौर कलेक्टर के रूप में हम उनको देखते आ रहे हैं। और कोविड का जो संकट का समय है, ये साफ है कि कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात हैं इंदौर को लेकर के, और जो पैनिक भरी स्थिति प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि लगातार मरीजों की संक्रमण के चलते और लगातार अस्पतालों, ऑक्सीजन, बेड, ये तमाम ऐसी परेशानियों के बीच जो है प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि सरकार भी लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर प्रशासनिक अधिकारी लगातार चर्चा कर रहे हैं। और इस पूरे इसमें सबसे अहम भूमिका अगर हम बात करें मनोज जी, तो वो है डॉक्टरों की। वाकई भगवान का दूसरा रूप अभी डॉक्टरों को माना जा रहा है। जो लोग इस संक्रमण की महामारी के शिकार हुए हैं, जो संक्रमण के शिकार है, उनका बेहतर उपचार हो सके, उनके लिए अहम भूमिका फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स निभा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का वाकया पहले हमने प्रवीण जड़िया का देखने को मिला कि वो भावुक हो गए थे, काफी रो पड़े थे और तत्काल वहां से वो छुट्टी पर चले गए थे। कलेक्टर द्वारा भरी मीटिंग में उनको फटकार लगाई गई थी। हालांकि अगर हम बात करें तत्कालिक अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, कल भी संभाग आयुक्त से पूरी जो डॉक्टरों की यूनिट जो स्टाफ है वो मिला था और उनका ये कहना था कि कलेक्टर को हटाना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के एक सबसे अच्छा प्रयास ये है कि तत्काल जनप्रतिनिधि और प्रभारी मंत्री जो है इस पूरे मामले को लेकर के गंभीर है और इसमें जल्दी से रास्ता निकल आएगा। अगर हम कहेंगे कि एक परिवार के रूप में है सभी विभाग, और परिवार में कहीं ना कहीं अनबन और छोटी मोटी बातें होती हैं, ऐसा कहना है प्रभारी मंत्री का। और इस पूरे मामले को लेकर के वो सतत प्रयास कर रहे हैं। अभी भी रेसिडेंसी में अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स और उनके बीच चर्चाएं चल रही है। संभागायुक्त वहां पर मौजूद है और इस मामले को लेकर के हल जो है वो निकलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत व्यवहार की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कलेक्टर मनीष सिंह को भी ये समझना पड़ेगा कि अपने जो व्यवहार है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्योंकि इस संकट की घड़ी में जितने वो चिंतित है शहर को लेकर के, उतने ही चिंतित डॉक्टर्स भी है, जनप्रतिनिधि भी है और तमाम वो स्टाफ है जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहा है। सभी की एक जिम्मेदारी है, जवाबदारी है आम इंसान को बचाने को लेकर के, संक्रमण से लड़ने की। लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को अगर इस तरीके से इस व्यवहार के रूप में पेश करेंगे तो अक्सर वो विवादों में इसी प्रकार रहे हैं और लगातार रहते आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी गाज उनके ऊपर ना गिर जाए। लेकिन अगर उनके कार्य प्रणाली की बात करें, कार्यशैली की बात की जाए, तो ये बेहतर जो है वो मीडिया समूह के साथ शहर के जो वासी है वो भी जानते हैं कि मनीष सिंह स्ट्रिक्ट जरूर है, लेकिन काम उनकी बदौलत हम देखते आ रहे हैं कि कितने सारे जो महत्वपूर्ण कार्य है इंदौर के विकास को लेकर के, नगर निगम को लेकर के हो, चाहे फिर ऐसे संकट की घड़ी में लगातार ये प्रयास करने को लेकर के, जहां पर वो लगातार चर्चाएं करते आ रही है। आप बने रहिए भरत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय धैर्य की जरूरत है। धैर्य सबको रखना पड़ेगा, कलेक्टर को भी धैर्य रखना होगा और डॉक्टरों को भी। लेकिन डॉक्टरों का धैर्य का बांध भी टूट रहा है। वो लगातार सेवाएं कर रहे हैं, वरिष्ठ बनकर काम कर रहे हैं और इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत डॉक्टर की है। लेकिन प्रशासनिक क्षमता एक अपनी जगह होती, पर कई बार ये ईगो अहम की लड़ाई बड़ी बन जाती है। चेतन सिंह जुड़े मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस के नेता। चेतन जी, आपकी सरकार है और कई दफा इस समय बड़े दौर ऐसे हैं जिससे गुजरना पड़ रहा है। डॉक्टरों की अपनी जरूरत है, प्रशासनिक अफसर की अपनी जरूरत है। लेकिन इंदौर में जिस डॉक्टर ने इस्तीफा दिया सीएमएचओ ने, उसके पहले भी दिया, तो क्या ये माना जाए कई बार जो प्रशासनिक क्षमता होती है वो हावी हो जाती है? मनोज जी, वर्क का ओवरलोड तो है ही है, कहीं ना कहीं से माइंड का भी ओवरलोड है। आखिर हर व्यक्ति की अपनी एक सीमाएं हैं और कई बार कोई व्यक्ति उस सीमाओं में चुप रह जाता है, कोई कुछ बोल देता है। हमने अनेक अवसर पर देखा है। और बेहतरी इसी में है कि इस संक्रमण के दौर में जहां पर आपाधापी मची हो, वहां पर चुप रहने में ही ज्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि आज जो आपने जिस घटना का वर्णन किया है मनीष सिंह साहब का और डॉक्टर्स का, तो कई बार डॉक्टर्स से भी इस तरह के मामले आते हैं। जैसे कल ही मान लीजिए, इस मानवता को बचाने के लिए सारा शासन, प्रशासन, लोग, देश विदेश सब लोग लगे हैं।
लेकिन हमारे यहाँ जूडा हड़ताल कर देता है कि हमारी ये मांग पहले पूरी करिए। तो ये अपनी अपनी सोच है, समझ है, बुद्धि का खेल है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जिन लोगों को भी ईश्वर ने अच्छे मुकाम पर सेवा करने का जो अवसर दिया है, शांति के साथ, बहुत ही शांति के साथ हम अपनी बात को सुने, और जो हमारा मानव धर्म है, जो हमारा प्रैक्टिस करने का धर्म है, जो प्रशासन का अपना प्रशासनिक धर्म है, हम सब लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इतने वर्ष चलते रहेंगे। जब हम घर में ही कहीं थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है तो आपस में भी हाथ टाप कर लेते हैं। तो ये तो बहुत विपरीत परिस्थितियां हैं मनोज जी, और इसमें अगर कहीं कुछ हो जाए तो मन का भेद मत रखो, मतभेद हो अलग विषय है, लेकिन मन के भेद को मत लाओ। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे जो काम का परिणाम है उसको भी प्रभावित करती हैं। अगर हमारे प्रशासनिक स्तर पर ही अगर इस प्रकार का सामंजस्य नहीं बैठेगा, इस प्रकार की घटनाएं आएंगी, तो लोगों में इसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। लोग वैसे ही पैनिक है और पैनिक होंगे। जी फिरोज सिद्दीकी जी, क्या इस समय धैर्य और संयम की जरूरत है? फिरोज जी, चलिए फिरोज सिद्दीकी से हम बात करेंगे। भरत मेरे साथ जुड़े हैं। भरत, आप कह रहे थे कि रास्ता निकल आएगा और रास्ता निकलना भी चाहिए। किसी चीज का हल इसमें नहीं है कि किसी को हटा दें या ये सब कर दें। हमें लगता है इस समय जरूरत इंदौर को मनीष सिंह की भी है, जरूरत इस समय पूर्णिमा जी की भी है, और सभी की जरूरत है इंदौर। हाँ बिल्कुल, जिस तरह के, क्योंकि लगातार संक्रमित के आंकड़े हैं और लोगों की जान की रक्षा की अगर बात की जाए तो हमें प्रशासनिक जनप्रतिनिधि हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे फिर अगर हम बात करें डॉक्टर्स की टीम हो, पैरामेडिकल हो, जूडा हो, तमाम वो लोग जो फ्रंट वॉरियर की तर्ज पर जो है सामने निकल के आ रहे हैं। और लगभग 1 साल से ऊपर का समय हमें इस संक्रमण को देखते हुए बीत चुका है, और हम देखते आ रहे हैं कि कई लोगों को हमने खोया भी है। लेकिन ऐसे संकट के समय में ये वाकई जिस तरह के कहा जाता है कि मन का भेद ना, मतभेद हो ना हो, मन का भेद ना हो, इस तरीके की बात है। मनभेद ये ना हो, समझना मतभेद होगा। चलते रहते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बने रहे। फिरोज लेकिन सिद्दीकी ये जी, कहीं क्या इस समय धैर्य और संयम की जरूरत है? इंदौर का एक वाक्य है जहां डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया, हालांकि लग रहा है कि उसमें रास्ता निकल आएगा, लेकिन ये दौर बड़ा कठिन है। डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है, जो मैंने खबरों में भी पढ़ा है कि वहाँ स्टाफ ने भी कहा है कि वो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देगा। तो इसमें सरकार को जो है हस्तक्षेप करते हुए कलेक्टर और जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, इसके बीच में सामंजस्य को बिठाना चाहिए। और ये बात ध्यान रखिए कि ये कोरोना वॉरियर्स हैं, ये अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो अभी जो स्थान हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे पुलिस कर्मियों को, जो बिजली की, पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, इन लोगों को जो भी स्थान दे सकते हैं हम, वो स्थान दिया जाए। ये इन लोगों ने मतलब अपना सर्वोच्च कार्य करके इस पेंडेमिक में सर्वोच्च कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस डॉक्टर ने इस्तीफा दिया है उनको सरकार समझा बुझा के वापस उनका इस्तीफा वापस कराए और उनको काम पर वापस लिया जाए। और जहां तक मनीष सिंह जी का सवाल है, ये इंदौर के एक विवादित कलेक्टर हैं। ये शुरू से पिछली बार से लेके अभी तक ये विवादों में घिरे रहते हैं। क्या मुझे लगता नहीं कि सरकार इनको क्यों रखना चाहती है वहाँ। इनको हटा दीजिए, दूसरा कलेक्टर लगा दीजिए। लेकिन ये भी तो हमने देखा है कि आप भी ये चीज मानते हैं, कि मान रहे होंगे इस बात को, कि नंबर 1 यदि आज इंदौर है तो उसका श्रेय भी मनीष सिंह को जाता है। शुरुआत में वही निगम कमिश्नर रहे, हालांकि वो अपने व्यवहार को लेकर चर्चा में जरूर बने रहे हैं, पर काम भी तो बहुत किया है। नहीं, क्या काम क्या किया है आप बताइए। इंदौर की स्थिति क्या है? रेमडेसिविर मिल नहीं रहा इंदौर में, बेड मिल नहीं रहे इंदौर में। अब जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो लोगों से लूट खसोट कर रहे हैं, ठीक है। और रही सही कसर अब आपने ना वो उनके स्टाफ को और बिठाल दिया। तो काम क्या हो रहा है मैं समझना तो चाहता हूँ। रामदेव बाबा को बिना किसी को बोले उन्होंने टेस्टिंग की अनुमति दे दी लोगों को। तो और कितने वीडियो वायरल होते रहते हैं उनके खिलाफ, वो भी दिखता है। तो ये बात सच है। थोड़ा धैर्य और संयम के साथ व्यवहार भी ठीक करना होगा। आप बने रहिएगा दोनों मेहमान, एक खबर पर रोहना हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इंदौर में स्वास्थ्य महकमा नाराज हो गया। नाराज इसलिए हो गया कि कलेक्टर के व्यवहार से वो दुखी है, पर कलेक्टर की अपनी मजबूरियां हो सकती है। इस समय सभी जगह बहुत दबाव है। एक तरफ सरकार का दबाव होगा, एक तरफ लोगों का दबाव होगा, राजनेताओं का दबाव होगा, और डॉक्टरों के ऊपर तो पूरा दबाव है ही, चूंकि रात दिन वो लगे हैं। ऐसे दौर में जब लोग घर से नहीं निकलना चाहते, लोगों को सलाह दी जा रही कि आप घर से मत निकलिए, ऐसे में हम डॉक्टरों से कहते हैं साहब घर से आइए और हमारी सेवा में लग जाइए। तो यही तो मानव सेवा है। तो मानव सेवा आप भी समझिए, आप भी समझिए। 2 कदम आप चलिए,
2 कदम आप चलिए और रास्ता निकाल लीजिए, क्योंकि जरूरत आप सबकी है। पर सवाल यही, विवाद क्यों? विवाद तो धैर्य से ठीक हो जाएगा।